नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक रहस्यमयी और वैज्ञानिक यात्रा पर, जहां हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के अद्भुत पहलुओं के बीच आपको मिलेगा तलाकाडू का अनोखा संसार। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी पश्चिमी गंगाओं की राजधानी हुआ करता था और अब रेत के टीलों में दबा हुआ एक भूला बिसरा खजाना है। तलाकाडू कर्नाटक के मैसूर जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बेंगलोर से 140 किलोमीटर की दूरी पर मालवल्ली होते हुए तलाकाडू पहुंचा जा सकता है। कावेरी नदी के किनारे ये जगह टूरिस्ट, अध्यात्मवादियों, पुरातत्वविदों और हिस्ट्री लवर्स के लिए स्वर्ग है। तलाकाडू का इतिहास 4वीं से 10वीं शताब्दी के पश्चिमी गंगा शासन से लेकर आधुनिक वाडियार युग तक फैला हुआ है। बाद में चोल, होयसला, विजयनगर के राजा और मैसूर के वाडियारों ने यहां शासन किया। तलाकाडू की जड़ें ताला और कडू नामक जुड़वां शिकारियों की कहानी में हैं। तला और कडू दो बहादुर शिकारी तलाकाडू के जंगलों में रहते थे। एक दिन शिकार के दौरान उन्होंने देखा कि हाथी एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं। पेड़ के तने पर भगवान शिव की प्रतिमा थी। उन्होंने पेड़ को काटा, लेकिन खून बहने लगा। घबराकर उन्होंने पत्तियों से घावों को भरा। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। वहां वैद्यनाथेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी मंदिर के सामने तला और कडू की मूर्तियां हैं। तलाकाडू की सबसे रोचक कथा है यहां का श्राप। बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य के राजा श्रीरंग राया और उनकी रानी अलमेलम्मा तलाकाडू में रहते थे। राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ वे बीमार पड़ गए। राजा की हालत बिगड़ने लगी और तभी मैसूर के राजा ने तलाकाडू पर आक्रमण कर दिया। मैसूर के राजा ने तलाकाडू को जीतने के लिए अपनी सेना भेजी। रानी अलमेलम्मा ने तलाकाडू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास समय और साधन दोनों की कमी थी। उन्होंने तलाकाडू के मंदिरों से भगवान की मूर्तियों और गहनों को निकालकर अपनी सुरक्षा के लिए रखा। जब रानी को लगा कि वे मैसूर के राजा से नहीं बच पाएंगी, तो उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला किया। वे कावेरी नदी के किनारे गईं और वहां से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले रानी अलमेलम्मा ने एक श्राप दिया। उन्होंने कहा, तलाकाडू मरालागली, मालंगी माडुवागली, मायसुरु दौरबल्यावागली, जिसका मतलब है तलाकाडू रेत में बदल जाए, मालंगी पानी में डूब जाए और मैसूर राजवंश कमजोर हो जाए। रानी के श्राप के बाद तलाकाडू में अजीब घटनाएं होने लगीं। धीरे धीरे तलाकाडू रेत के टीलों में दब गया। आज भी वहां कई मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक इस जगह को देखने आते हैं और इस श्राप की कहानी को सुनते हैं। इस श्राप का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तलाकाडू सचमुच रेत के टीलों में बदल गया। यहाँ आज भी कई प्राचीन मंदिर रेत के नीचे दबे हुए हैं और यह जगह एक मिनी रेगिस्तान की तरह दिखती है। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ करीब 30 मंदिर रेत में दबे हुए हैं। मैसूर के वाडियार राजवंश ने भी रानी के श्राप के बाद कई कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और आज भी उनका वंश जीवित है। वर्तमान में यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वाडियार मैसूर के वाडियार राजवंश के प्रमुख हैं। यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वाडियार को 2015 में वाडियार राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उन्होंने मैसूर के राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोया है। आज मैसूर एक समृद्ध और विकसित शहर है। मैसूर महल अब भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सालाना दशहरा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं इस क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि ने भूमिका निभाई, जबकि कुछ इसे कावेरी नदी के प्रवाह में बदलाव का परिणाम मानते हैं। इस रहस्यमयी यात्रा में विज्ञान और दंतकथा के बीच का खेल चलता रहता है। तलाकाडू की यात्रा न केवल इसकी खूबसूरत परिदृश्य के लिए सुखद है, बल्कि इसके प्राचीन मंदिरों के रहस्यों को जानने के लिए भी एक अद्वितीय अनुभव है। तलाकाडू मध्ययुगीन लोक कथाओं और प्राचीन पौराणिक कथाओं का एक संगम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।